गौशाला निरीक्षण, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने की सुधार की चेतावनी। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बरेली के फतेहगंज पूर्वी में गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने गौशाला की खराब हालत पाई और संबंधित अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने गायों के रहने और भूसा की व्यवस्था कराई। उन्होंने प्रदेश भर में सर्दी से बचाव के उपाय किए जाने और गौशाला में पानी और हवा से बचाव के निर्देश दिए। जिन गौशालाओं की हालत ज़्यादा खराब है उन्हें किसी कोऑपरेटिव समिति या एनजीओ को सौंपा जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर इसे स्वतंत्रता संग्राम की जीत बताया। उन्होंने नेहरू द्वारा वंदे मातरम को विकृत करने के आरोप पर कहा कि नेहरू ने देश की सीमाओं को भी छोड़ दिया है, जबकि मोदी सरकार पूरे देश को एक सूत्र में बांध रही है। देखिए, गौशाला की व्यवस्था टोटल अस्त व्यस्त है, कोई प्रबंध ठीक नहीं है, संबंधित अधिकारी भी लापरवाह हैं। इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधान भी चले गए हैं, उनको यहाँ रहना चाहिए। संबंधित विषय को जिलाधिकारी बरेली से अवगत करा के इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और गायों के रहने का चारा, भूसा, पानी इसका उचित प्रबंध कराएंगे। और वास्तव में बहुत खराब स्थिति है, इस पर हम कड़ाई करेंगे। सर, प्रदेश की पूरे निरीक्षण सर्दियां शुरू हो गई, तो किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? संपूर्ण उत्तर प्रदेश में निराश्रित गौवंश को और वृहद संरक्षण केंद्रों में जाड़े से बचाव के उपाय के पूरे प्रबंध करा दिए गए और गौशालाओं में पन्नी इत्यादि हवा से बचाव के उपाय के लिए निर्देश दिए गए। हरे चारे का प्रबंध कराने के बारे में भी चर्चा करके राजाज्ञा जारी करा दी गई है। ग्राम समाज की जो भूमियां हैं, गौशाला की गोचर भूमियां हैं, उन्हें कब्जा मुक्त करा के हरा चारा बुवाने के निर्देश दिए गए। इसका प्रबंध भी हो रहा है और गौशालाओं में बेहतर सुधार हो, इसकी चिंता करते हुए योगी सरकार ने इसको प्राथमिकता पर रखा है। जिस गौशाला के बाहर हम खड़े हैं, शेड की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, लाइट की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, और जो हमने देखा कि गाय भी मर रही है पीछे। इस हरेली गांव पंचायती की जो गौशाला है, इसकी वास्तव में पहले यहाँ का ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित कर दिया गया है। प्रधान इस गौशाला को छोड़कर भाग गए हैं। अब देखेंगे और ऐसी स्थिति में यदि किसी कोऑपरेटिव या किसी महिला सहायता समूह को या किसी और को भी देने की जरूरत पड़ेगी तो इसे दे देंगे और इसका उचित प्रबंध कराएंगे ताकि कोई कठिनाई ना रहे। सर, आज देश राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। पूरे देश में कार्यक्रम हुए हैं, 70 जगह जो है 150 जगह उसका उद्घोष भी किया गया है। क्या कहेंगे? सच में आज 150वीं वंदे मातरम को वर्षगांठ मनाई गई है। जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, इतिहास को संजोए रखने का काम किया गया है। ये वो गीत है जब अंग्रेज क्रांतिकारियों पर कोड़े बरसाते थे, तब क्रांतिकारी वंदे मातरम भी बोलते थे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, कोई नारा नहीं लगाते थे। देश की स्वतंत्रता की 150वें अवसर पर ये वंदे मातरम का जो राष्ट्र गीत है, इसने ही ऊर्जा भरने का काम किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण देश में इसको एक अच्छे तरीके से मनाकर वंदे मातरम गाया है, भारत माता का जयगान किया। नेहरू जी पर आरोप भी है इसको विकृत करने का, कुछ इसके जो है उसको हटाने की भी बात उनके ऊपर आ रही है। देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने इस गीत को स्वरचित किया था, एक भारत और एक स्वर, एक भारत एक स्वर के साथ इस गीत को गाने का काम किया गया है। इसका भूगोल भी सस्य श्याम लाम वंदे मातरम, यानी भारत माता सस्य श्यामल हो, मलया इनकी यहाँ की हवाएं भी चंदन की सुगंधित हवा हो। तो ऐसे गीत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो वास्तव में हमारे देश की सीमाओं को छोड़ने का काम किया। चाइना ने जब देश की सीमाओं को दबाया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा ये अनुपजाऊ भूमि है,
कंकड़ पत्थर पड़े हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज मोदी जी भारत की एक एक इंच भूमि को भारत में लेने का काम कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का काम कर रहे हैं। और आज सच में राजनीति का ये स्वर्णिम युग है। स्वर्णिम युग इसलिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जन्म योगी हैं। और ये सरकार प्रदेश में और केंद्र में भोगियों की ढोंगियों की सरकार नहीं है, योगियों की सरकार है। इसलिए भारत श्रेष्ठ भारत हो रहा है और भारत शीघ्र ही जगत गुरु की श्रेणी में जा रहा है।